कहानी उस लड़के की है जो अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेस्ड होकर घर में गुमसुम रहने लगा था। उसके पिता को उसकी चिंता सता रही थी। पिता ने एक तरकीब सोची, 100 साल पुरानी घड़ी अलमारी से निकाली, बेटे को दिया और कहा जाओ बगल में घड़ी की दुकान से इससे कीमत पता करो। बेटा जाता है, लौट कर आता है, कहता है 2000 रुपए मिल रहे हैं। इसके बाद पिता कहते हैं अब इसी घड़ी की कीमत कबाड़ी वाले से पूछ कर आओ। कबाड़ी वाले के पास जाता है, लौट कर आता है, नाराज होकर कहता है केवल 100 रुपए मिल रहे हैं। पिता कहते हैं अब इसे म्यूजियम वाले से जाकर पूछो कितने रुपए देने वाला है। बेटा जाता है म्यूजियम वाले के पास, मुस्कुरा कर लौटता है, कहता है 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और म्यूजियम वालों ने यह भी कहा है कि यह हमारे कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगा। पिता कहते हैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, गलत जगह रहोगे तो तुम्हारी सही कीमत नहीं लगेगी, सही जगह जाओगे सही कीमत लग जाएगी। तो अपनी कीमत को पहचानो, खुद की इज्जत करो और सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी वो सही कीमत लगा पाएंगे। यही संदेश उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से परेशान है। इंतजार। चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जो नए साथी हैं उनका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। चलिए करते रहिए, बीच में सेशन छोड़कर मत जाइए। अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पीछे का पार्ट देख लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको करने का प्रयास कीजिए। 2 संख्या का मौसम 8 है तो निम्न में से कौन उस संख्या का लसअ नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिए। इसको लगाएंगे कैसे, ये ऐसे नहीं लगेगा। इसे सबसे पहले ये जो बनाए हैं ये 2 नोट, इसको पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ये देखने में छोटा है। कहावत है कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वैसा ही है। देखने में छोटा है, 2 संख्याओं का लसअ 8 है और मौसा क्या होगा, ऐसा है। लेकिन इसमें दिया है कि कौन उस संख्या का लसअ नहीं होगा। मीन्स ऐसा ही क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लसअ 8 है तो मौसा क्या होगा। 2 संख्याओं का मौसा 8 है, लसअ क्या होगा। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं उल्टा। 2 संख्याओं का लसअ 8 है, मौसा क्या होगा, और 2 संख्याओं का मौसा 8 है, लसअ क्या होगा। अगर इस बात को आप समझ गए तो फिर आप ये क्वेश्चन लगाने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, आप तुरंत लगा देंगे। चलिए, उसको समझने से पहले इसको जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटा है, देखने में छोटा है, लेकिन बड़े का दिमाग हिला देता है जो अच्छे से बेसिक से नहीं पढ़े हैं। इस नोट को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस टाइप 3 वाले में, टाइप 3 में सिर्फ हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन घुस गया, आपके दिमाग में चला गया, अंदर प्रवेश कर गया। ये समझ लीजिए कि हर एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन इससे इधर उधर कर जरूर पूछा जाता है, आप देखे होंगे। चलिए, इसको करिए, नोट पर समझ लीजिए, तब ये क्वेश्चन लगाइएगा। 2 संख्याओं का लसअ पर ज्ञात रहने पर लसअ पर को छोड़कर उस लसअ पर का सबसे बड़ा अपवर्तक ही उसका मौसा पर होता है। तो यहाँ पर हम अब अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपवर्तक के बारे में हम पहले देख चुके हैं। अपवर्तक क्या होता है, एक होता है अपवर्तक और एक होता है कि अपवर्त। इस दोनों में बहुत अंतर है। अपवर्तक होता है, देखिए 8 का अपवर्तक होता है 1, 2, 4 और 8, और 8 का अपवर्त देखिए यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ पर अपवर्तक। 8 का अगर अपवर्तक पूछा जाए, 8 का 8 में 16, 24 और 14 का 32, ऐसे करते करते इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। इधर ये अपवर्त अनंत तक जाता है, लेकिन ये 8 का अपवर्तक सीमित रहता है, जितना भी पूछा है वहीं तक जाकर सीमित रह जाता है। मीन्स इसका गणना कर सकते हैं, इसका गणना नहीं कर सकते हैं, ये अनंत होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या का अपवर्त लिखा जा सकता है तो अनंत तक लिखा जा सकता है। चलिए, पहले ये देखिए कि 2 संख्याओं का लसअ पर ज्ञात रहने पर लसअ को छोड़कर उसका सबसे बड़ा लसअ अपवर्तक ही उसका मौसा होता है। कहती कहानी का मतलब क्या है, आप
एक क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन देख लीजिए और दिया होता है कि दो संख्याओं का लसा 8 है और मसा बताइए, तो देखिए ऐसे ही करते आप 8 का अपवर्तक लिख लेते और सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है इसमें से 8, वही हो जाता मौसम, वही हो जाता मौसम। ठीक, सबसे बड़ा अपवर्तक ही हो जाता मौसम। देखिए इसी के उल्टा ये है, दो संख्याओं का मौसम ज्ञात रहने पर मौसम को छोड़कर उस संख्या उस मौसम का सबसे बड़ा सबसे छोटा अपवर्तक ही उसका लसा को होता है। तो आप स्क्रीन पर देखिए ये क्वेश्चन ये वाला है कि 8 का दो संख्याओं का मौसम 8 है, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लसा नहीं होगा? तो लसा नहीं होगा तो मौसा दिया है तो 8 का अपवर्तक निकालिए। देखिए यहाँ पर मौसा अगर ज्ञात हो, मौसा दिया है तो 8 का अपवर्तक निकालिए। देखिए ये 8 के अपवर्तक निकाल दिए तो सबसे छोटा जो होता है ये 16। देखिए ये है, लेकिन उसको छोड़ देना है, ये भी देखिए यहाँ पर छोड़ देना है, इसको छोड़कर यहाँ पर भी 8 का अपवर्तक कहा है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मौसा 8 नहीं होगा, यहाँ पर मौसा 4 होगा। देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे यहाँ पर हम भूल गए, छोड़कर ज्ञात कराने पर लसाअ को छोड़कर, तो लसाअ को छोड़ देना है। दो संख्याओं का लसाअ को ज्ञात कराने पर लसाअ को छोड़कर उस लसाअ का सबसे बड़ा अपवर्तक ही उसका मौसा होता है। ये पहले दे चुका है कि लसाअ 8 है तो मौसा बताइए, तो ये लसाअ तो 8 है तो इसको छोड़ देना है, मौसा होगा 4। इसको छोड़कर सबसे बड़ा कौन? 4। यहाँ पर 8 को छोड़कर सबसे छोटा कौन है? तो 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लसाअ 16 हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा कि नहीं है, तो देखिए 48 इसमें आएगा, 8 में 48 भी आएगा, 56 भी आएगा, 24 भी आएगा, 50 नहीं आएगा, तो 50 हो जाएगा। कौन से विकल्प में है? तो बी विकल्प में है, बी नंबर सही हो जाएगा। आप पहले देखिए और एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से आएगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए पीछे करके। चलिए हम देखते हैं दो संख्याओं का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसाअ 12 है तो मौसा बताइए। तो मौसा पूछ लिए तो कैसे करेंगे? तो 12 मौसा दे दिया है तो 12 का वो निकाल दीजिए अपवर्तक 1 2 3 किस किस संख्या से काटेगा? 4 6 12। तो 12 को छोड़कर 6 हो जाएगा मौसा, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर विकल्प में 6 ना हो तो क्या हो? विकल्प में 6 ना हो तो क्या होगा? विकल्प में 6 ना रहे तो 4 होगा, तो 4 को मारेंगे। अगर 4 भी ना रहे 6 भी नहीं रहे तो क्या मारेंगे? 3 होगा, 3 को मारेंगे। अगर 3 भी नहीं होगा तो 2 होगा, 2 भी नहीं रहेगा तो 1 होगा, 1 नहीं रहेगा तो विकल्प की गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, जरूर मार देंगे। ठीक, चलिए अगर यहीं पर इस क्वेश्चन को ऐसे चेक कर दिया जाए कि यहाँ पर मौसा 12 है और लसाअ बताना है, कैसे करेंगे? तो मौसा दे दिया है तो 12 का अपवर्तक निकालेंगे। तो 12 का 12 12 24 36 बस 48 12 5 7। इसका ऐसे करते इनफिनिट तक जाएंगे। ठीक, इनफिनिट तक जाने के बाद इसमें से लसाअ पूछा है तो 12 को छोड़कर, ये तो मौसा दे दिया है, इसको छोड़कर 24 सबसे छोटा वाला हो जाएगा एलसीएम 24, लसाअ हो जाएगा 24। अगर विकल्प में ये ना मिले तो 36 मिलेगा, अगर ये ना मिले, ये सब ना मिले तो 60 मिलेगा, 48 मिलेगा। जो सबसे छोटा मिला इसका अपवर्तक सबसे छोटा मिला, मीन्स पहाड़ 12 का अपवर्तक का मतलब होता है 12 का पहाड़, जो सबसे छोटा मिला वही एलसीएम होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जाता है, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से प्रभाव की एलसीएम का चक्कर है, एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, निम्नलिखित में कौन संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? अगर 120 है, एलसीएम 120 है, एलसीएम 120 है तो मौसा नहीं हो सकती।
तो मौसम क्या क्या नहीं हो सकता, तो मौसम पहले क्या क्या हो सकता है, तो 120 का आप गुणनखंड निकाल दीजिए, अपवर्तक निकाल दीजिए, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 8 एकम 8 8 40, तो 15 से 10 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा, फिर ये 12 से भी कटेगा, 10 12 15 और 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा। देखिए इनमें से कौन सा विकल्प में इसमें से दूसरा कुछ है, अगर इसमें से दूसरा कोई है तो वही होगा। तो ये विकल्प देखते हैं, विकल्प आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, क्या है कि दो संख्याओं का, कहाँ गया, दो संख्याओं का लघुत्तम सामग्री 120 है। देखिए 8 12 24 35, 8 12 24 35, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है, लेकिन 35 नहीं है। तो विकल्प का उत्तर ये हो जाए, यही हो जाएगा, विकल्प का उत्तर यही हो जाएगा। 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है, 35 नहीं है। इसमें नहीं पूछा है कि क्या नहीं हो सकता, तो 35 नहीं हो सकता, ये सब मौसम हो सकता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी से समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट बनाते जाइए, आपका एडवांस एल्सियम बहुत ही बेहतर कर देंगे। आप ढूंढ कर क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज का सेशन यही पर समाप्त कर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई कुछ लेकर नहीं आया है और ना कोई कुछ लेकर जाएगा, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।